अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द फिगर शोज अ मेटल पाइप ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, कि ये एक मेटल का पाइप है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है 35 सेंटीमीटर। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप आर 20 mm एंड 28 mm रिस्पेक्टिवली। अब वो ये कह रहा है कि ये जो पाइप इस तरह का है कि अंदर से यानी इसका होलो है, मतलब अंदर से ये इसका एक होल है, खोखला है। तो जो इसका एक्सटर्नल यानी कि डायमीटर है ना, ये यहाँ से लेकर ये देख सकते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका जो डायमीटर है वो 28 mm है, जबकि जो अंदर जो इसका होल है उसका जो डायमीटर है वो क्या है 20 mm है। एक तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन देख रहे होते हैं तो जितनी भी गिवन वैल्यू होती है या डेटा होता है उसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक ये मसला है कि इनके यूनिट सेम नहीं है। ये वाली वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में दे दी है, और जबकि ये दोनों वैल्यू मिलीमीटर में दे दी है, तो हमें इनको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। अब कह रहे हैं बताएं कि ये जो पाइप है इसको जो बनाने में जितना मेटल यूज हुआ है वो कितना है, और दूसरी बात आ कह रहे हैं गिविंग योर आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में उस टाइम आया हो कि हमने इसको इन दोनों को सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया, इसको हमने मिलीमीटर में क्यों नहीं चेंज कर लिया, ताकि मिलीमीटर में इसको भी चेंज करें तो यूनिट तब भी सेम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि उसने यहाँ पे हमें खुद दे दिया है कि भाई आपने जो आंसर देना है वो सेंटीमीटर में देना है क्यूबिक में, तो इसलिए एक तो ये लॉजिक है। तो बस फिलहाल इतना ही लॉजिक समझिए। तो अब हम क्या करेंगे कि बहुत आसान सा हमारे पास इसका हल है, क्योंकि अब हमारे पास असल में ये पाइप अंदर से होलो है, तो हमें वॉल्यूम, अगर ये होलो ना होता, ऐसी कोई सिलेंडर टाइप होता, तो हम सिंपल क्या करते कि ये वाला जो डायमीटर है उसको रेडियस में कन्वर्ट करते, और ये हमारे पास हाइट होती, और सिंपल मल्टीप्लाई करते, फार्मूले में वैल्यू पुट करते करके पाई आर्स के रेश में, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें हम दो सिलेंडर को कंसिडर करेंगे। एक ये बाहर वाला एक पूरा एक सिलेंडर होगा, इसको भी सिलेंडर मानेंगे, और एक इनसाइड जो इसका होलो पार्ट है, जो अंदर से ये खोखला है, जो इसके अंदर होल है, वो भी एक सिलेंडर नुमा इसके अंदर होल है ना, इसलिए वो जो इनसाइड इसका होल है उसको भी हम क्या मानेंगे, सिलेंडर। तो इनफैक्ट यहाँ पे हमारे पास दो सिलेंडर कंसीडर होंगे। एक जब बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे तो उसमें ये होगा कि हमारे पास जो इंटरनल होलो पार्ट है वो भी इसका हिस्सा होगा। जब हमने इस कंप्लीट यानी जो बाहर वाला एक्सटर्नल रेडियस यानी लेंगे, जिस डायमीटर उसको रेडियस लेंगे, और हाइट तो दोनों में सेम है ना, तो हमारे पास ये इनसाइड जो होलो है वो होलो नहीं आएगा, बल्कि वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो फिर हम दोबारा जो अंदर होलो पार्ट है उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो पीछे रिमेनिंग पार्ट होगा वो मेटल का वॉल्यूम बच जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो उसने हमें पूछा हुआ है। तो चलिए अब हम बुक को जरा साइड पे करके क्वेश्चन ये देखिए, उसने हमें इनर डायमीटर जो है देख सकते हैं कि दे दिया, कितना दे दिया, 20 दे दिया। ठीक है जी, इनर डायमीटर जो है 20 है, D1 इज इक्वल टू 20 है। तो मिलीमीटर है उसको हमने, देखो स्टूडेंट, क्या करना होता है, चेंज करना होता है सेंटीमीटर में, इसलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करते होते हैं, डिवाइड। जब 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो देखो हमारे पास जीरो से कट जाएगा, 2 1 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। लेकिन क्योंकि हम डायमीटर में नहीं डील करते, हमारे पास हमें रेडियस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमारा फार्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमें रेडियस चाहिए। तो डायमीटर को जब आप रेडियस से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता होता है, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है। ये देखें हमने क्या किया, इनर रेडियस जिसको हमने R1 से कंसीडर करना है, और उसको जो डायमीटर है 2, उसको जब हमने 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही जो डायमीटर है ये रेडियस में, जो कि ये देख सकते हैं रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और ये कौन सा रेडियस है, ये जो इनर पार्ट है ना, ये जो अंदर वाला सिलेंडर का पार्ट है, जो होलो है, खोखला है, उसका है। उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास आउटर, या आप एक एक्सटर्नल डायमीटर आप कह सकते हैं, D2, वो कितना है, ये देख सकते हैं कि 28 mm दी हो, ये बाहर से यहाँ 28 है। तो सबसे पहले मिलीमीटर को आपने 10 पे डिवाइड किया, क्या आ गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसी को नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो डिवाइड किया 2.8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस को ये करना होता है कि जो डायमीटर की वैल्यू होती है उसी को हम क्या करते होते हैं, डिवाइड करते हैं 2 पे। जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 1.4 आ गया। तो जो आउटर रेडियस है दैट इज R2, डायमीटर जो गिवन था 2.8, उसको हमने जब डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास रेडियस आ गया। R देखें, R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर H इज इक्वल टू 35, उसने हमें खुद बता दिया, ये देख सकते हैं कि H इज इक्वल टू 35 हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड
वो हमने निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम हमने करना है, ठीक है जी। जो आउटर वॉल्यूम होगा और इनर वॉल्यूम होगा, उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। आउटर वॉल्यूम कौन सा, यानी ये जो बाहर वाला है, जब आउटर वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे तो उसमें जो इनसाइड इसका पार्ट है वो भी आ जाएगा, यानी कि वो ये कंप्लीट एक सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा। ये वाला सॉलिड का निकालेगा, हमें पूरा कंप्लीट सॉलिड नहीं, अंदर से होलो है, वो जो होलो पार्ट है वो उसका इतना वॉल्यूम इससे निकलेगा। तो दोनों जो होलो पार्ट का माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो अपने पाई इधर भी है, पाई इधर एच दोनों के पास है, क्योंकि पाई की वैल्यू सेम होती है, एच की भी वैल्यू यहाँ पे क्योंकि एक ही है, सेम है, इसलिए हमने पाई और एच को बाहर ले लिया। आर क्योंकि सेम नहीं है इसलिए हमने आर दोनों वैल्यू डिफरेंट है इसलिए हमने यहाँ पर इधर रहने दिया। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, पाई की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास इसी तरह हमने पुट कर दी, और उसके साथ एच की भी वैल्यू पुट कर दी। R2 हमारे पास देखिए 1.4 है, वो हमने पुट किया, माइनस R1 देख सकते हैं कि हमने क्या निकाला हुआ है 1, तो ले लिया इसको भी। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसका स्केयर लिया, स्केयर का मतलब है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 करोगे तो 1.96, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1.96 से 1 निकालेंगे तो 0.96 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105.5712 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि यूनिट तो हमने सेंटीमीटर क्यूब लिखना है ना, क्योंकि लाजमी बात है, इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ये और 2 ये, टोटल 3 हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही होता है, तो इसको हम लिख देंगे 106 से राउंड ऑफ करके 106 cm क्यूब आ जाएगा, राउंड ऑफ। और ये चीज़ें मैंने अलग से लेक्चर किए हुए, अब सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक्स आप मेरे चैनल पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज 106 cm क्यूब है। आपकी बुक में जो आंसर लिखा हो 1.06, जो कि गलत है, तो ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल 100%। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। ये रही इसकी कंप्लीट, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, बेशक इसका ऐसे करके आपने ना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी तरफ। तो अच्छा, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहे अ कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी इसी तरह का एक कोई सिलेंडर है जो किसका है, कॉपर का बना हुआ है, और जैसे इसका 28 सेंटीमीटर mm इसका डायमीटर है, वो यहाँ पे 28 की जगह क्या है 14 सेंटीमीटर उसका क्या है डायमीटर है, और उसकी जो लेंथ है वो 47 सेंटीमीटर, जैसे इसकी ये देखिए ना, एक किस्म की लेंथ है 35 तो उसकी 47 होगी। अब कह रहे हैं कि वो जो इस टाइप का एक सिलेंडर है उसको क्या किया गया है, मेल्ट किया गया, यानी हीट देकर उसको मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड के बाद उसी लिक्विड को जो क्या किया गया, रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 8 mm। रिकास्ट का मतलब है उसको नई शेप दे दी गई है, और कौन सी शेप दे दी गई, यानी एक सिलेंडर को क्या कर दिया गया है, वायर में तब्दील कर दिया गया, और उस वायर की जो मोटाई है उसकी वो कितना, जैसे ये पेन मोटा है ना, इसी तरह उसकी जो मोटाई है, यानी आप उसे थिकनेस कह लें, वो कितना है जी 8 mm है। तो अगेन देखिएगा कि यूनिट सेंटीमीटर है और यहाँ मिलीमीटर आ गया, तो अगेन इसको आप याद रखिएगा कि हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर गिविंग योर आंसर इन मीटर। अब कह रहे हैं कि ये जो सिलेंडर था जिसको क्या किया गया, मेल्ट करके लिक्विड में चेंज किया गया, और लिक्विड में दोबारा रिकास्ट, यानी उसको दोबारा क्या कर दिया गया, एक तार में वायर में चेंज कर दिया गया। तो कह रहे हैं कि बताएं कि वो जो वायर है वो कितनी लंबी होगी, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी, जबकि उसकी मोटाई जो है वो कितनी है, यानी कि विड्थ या उसका जो डायमीटर है या उसकी थिकनेस है वो 8 mm है। तो अब देखें जी, हम चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। बुक को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें, ये देखें अब हमारे पास सबसे पहले याद है कि ये देखें डायमीटर ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर D1 यानी D इज इक्वल टू 14 को सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास अब देखिए अगेन हमने यहाँ पे सेंटीमीटर, पिछले वाले क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, हमने सेंटीमीटर में ही रहने दी जबकि इन दोनों को चेंज किया था। तो इसमें हमने सेंटीमीटर को अगेन मीटर में क्यों चेंज किया, उसकी वजह यह है कि उसने कहा है कि आंसर किस में दे, मीटर में दे। जैसे इधर सेंटीमीटर में कह रहा था ना, इसमें कह रहा है मीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जब सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मीटर में चला जाता है, तो हमारा डायमीटर 0.14 डायमीटर है। हम इसको क्या करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर R इज इक्वल टू गिवन जो डायमीटर है, डायमीटर को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता होता है, रेडियस आ जाता है। तो रेडियस हमारे पास 0.07
हमारे पास आ गया है जी, मीटर आ गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि लेंथ ऑफ सिलेंडर रॉड इज इक्वल टू 47, ये देख सकते हैं 47 सेंटीमीटर। अगेन इसको भी हमने क्या किया, 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.47 मीटर हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ रॉड आ गया, हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड आ गई है। अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड, इसका देखना है कि असल में ये जो रॉड है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है जबकि उसकी लेंथ क्या है 47 सेंटीमीटर है। अब हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, लाजिमी बात है इसका वॉल्यूम हमें पता चलेगा तो तभी तो हम आगे नेक्स्ट जो वायर है उसकी लेंथ निकाल सकेंगे। तो इसका फार्मूला देखें जी, 3.142 किसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, देख सकते हैं कि 3.14 हमने वैल्यू पुट की, पाया कि आर की वैल्यू ये देख सकते हैं, आर हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं कितना 0.07, इसको आपने का स्केयर ले लेना है जो कि 0.0049 आ जाएगा। एच हमारे पास कितना है जी 47 है, यानी कि लेंथ ऑफ रॉड का मतलब यहाँ पे ये होगा हाइट ऑफ रॉड, यानी कि ये इनफैक्ट जो है वो हाइट कंसीडर होगी। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई जी 47। अब हमने 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.0047 मल्टीप्लाई बाय 0.47, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर दूँ तो 0.007236 कर देंगे, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रॉड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी कि हमारे पास होगा क्या कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा ना रॉड का, वो लेंथ ऑफ वायर में चेंज होगा, यानी लाजिमी बात है उस वॉल्यूम को हमने लेंथ ऑफ वायर में चेंज करना है। तो तो इसलिए ये सारा लेंथ ऑफ वायर में चेंज होगा, ये लेंथ ऑफ वायर नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये इधर लिख के बताया कि भाई ये लेंथ ऑफ वायर में चेंज होगा, 0.007 लेंथ ऑफ वायर में चेंज होगा। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि आफ्टर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू वायर, अब हमने इससे क्या करना है कि ये जो मेल्ट हो चुका है अब इसको हमने इसकी वायर बनानी है, इसी की लेंथ ऑफ वायर में से चेंज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर तो हमें दे दिया, दैट इज 0.0723 है। तो डायमीटर ऑफ वायर 8 mm है, इसको पहले देखो जी हमने क्या कर दिया, mm को मिलीमीटर में, यानी मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर क्या होता है 10 होता है, जबकि मीटर में चेंज करने के लिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करते हैं, जबकि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 0.0047 आ गया हमारे पास। तो अब हमने इसका रेडियस निकालना है क्योंकि ये तो हमारे पास डायमीटर है, यानी ये तो डी की वैल्यू है। तो अब इसी डी की वैल्यू को 2 पे डिवाइड किया तो 0.004 मीटर ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ वायर, यानी कि हमें इतने रेडियस की वायर चाहिए, इतनी उसकी मोटाई होगी, इतना थिकनेस होगी वायर की। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच होता है तो एच की जगह हम एल लेंगे क्योंकि अब हम लेंथ ले रहे हैं हाइट को, यानी कि उसको यूं लेंथ में ले रहे हैं। तो इस तरह नेक्स्ट अगर देखें तो ये देखें फार्मूला v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, हमें चाहिए एल, तो एल आ जाएगा इस तरफ, ये v इधर इधर है तो ये क्या हो जाएगा नहीं हमें इस तरह कुछ इस तरह हुआ है कि जो पाई आर स्क्वायर है ना ये इसके v के नीचे देखो आके डिवाइड हो गया। मैं इसका नेक्स्ट स्टेप इधर लिख लेता हूँ, यानी यूं आप कर सकते हैं v ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके डिवाइड कर दें पाई आर स्क्वायर और इस तरफ क्या बच जाएगा एल। तो अब देखिए मैंने एल को इधर ही एल को इधर लिख लिया और इसको इधर लिख दिया, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दिया ऑर्डर में। v की वैल्यू हमारे पास 0.00723 है, ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो ये वॉल्यूम की वैल्यू, ये देखिए वॉल्यूम की वैल्यू वो पुट कर दी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और आर की हमने अभी अभी ये फाइंड की है दैट इज 0.004। इसका देखिए हमारे पास क्या है स्केयर, इसका स्केयर लेंगे तो 0.000016 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इन दोनों को डिवाइड किया तो 143.8176 आ जाएगा, जिससे हम लिख देंगे तो लेंथ ऑफ वायर 144 मीटर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास यानी कि ये जो वॉल्यूम है 0.00723, ये जो हमने एक कॉपर के सिलेंडर को हमने क्या किया था मेल्ट किया था, उसकी अगर हम वायर में उसको चेंज करेंगे तो हमारे पास 144 मीटर लंबी वायर होगी, जिसका रेडियस हमारे पास कितना होगा जी 0.004 मीटर उसका रेडियस होगा, जबकि उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 144 मीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन ये भी हो गया जी कंप्लीट स्टूडेंट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा अभी देखें हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है अब वो कह रहे हैं अ पाइप ऑफ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर डिस्चार्जेस वाटर एट अ रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन हाफ एन आवर गिविंग योर आंसर इन लीटर। अब वो ये कह रहा है कि एक पाइप है जिसका डायमीटर क्या है 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि पाइप है जिसका यानी कि इस तरह का एक पाइप है जिसका डायमीटर क्या है 2.4, यानी इस यहाँ से यहाँ ऐसे ही ना उसकी जो यूँ उसकी विड्थ है वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, डिस्चार्ज वाटर एट
यानी जिस तरह ये वाला ये पार्ट यानी इस तरह का एक पाइप है जो अंदर से खोखला पार्ट है, लाज़िमी बात है पाइप पानी तो वहाँ से निकलेगा ना, उसका कितना है जी 2.4 सेंटीमीटर है और डिस्चार्ज वाटर एट अ रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकंड। यानी अब वो क्या करे उस पाइप से जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है यानी एग्जिट हो रहा है, जो निकल रहा है पानी, वो कितना निकल रहा है पानी 2.8 मीटर पर सेकंड निकल रहा है। अगेन इसको हमने क्या करना है कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि फिर सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना ईजी होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन हाफ एन आवर। अब कह रहा है कि बताएं कि जो आधे घंटे में कितना पानी इस पाइप से निकलेगा, गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। और कह रहा है आपका आंसर लीटर में होना चाहिए, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब होता है पानी का एग्जिट होना, पानी जो वहाँ से निकल रहा है उसकी बात हो रही है। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जी डायमीटर ऑफ पाइप 2.4 सेंटीमीटर उसने दे दिया, तो डायमीटर को हमने पहले किस में चेंज कर दिया जी रेडियस में। तो जो हमारे पास डी की वैल्यू होती है, डायमीटर की वैल्यू होती है, उसे 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो रेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज 2.8 मीटर पर सेकेंड है। अब इस मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है जी। रेट ऑफ वाटर यानी कि इतना वाटर एक सेकेंड में एग्जिट हो रहा है, तो इसी को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इतना वाटर जो वाटर है पाइप से एग्जिट कर रहा है, निकल रहा है, वो एक सेकंड में इतना वाटर निकल रहा है। तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ये क्या किया 100 से गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में डिस्चार्ज ऑफ वाटर को हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें यानी कि वॉल्यूम, इनफैक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकाल रहे हैं। तो इसमें हमारे पास यानी कि 3.142 क्यों? क्योंकि पाइप ऐसे अंदर से खोखला होता है ना, एक यूं गोलाई में होता है ना, तो पाइप इसलिए, और 1.2 जो है उसका रेडियस है, और 280 जो है ये हमारे पास क्या है रेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज जो है वो। तो अब इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 1266.8 जिसे हम 12.67 cm3, ये हमारे पास एक सेकंड में डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी डिस्चार्ज ऑफ वाटर ये इनफैक्ट हमारे पास क्या हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो एक सेकंड में क्या हो रहा है निकल रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर ये तो इनफैक्ट आपके पास भी एक रेट ऑफ वाटर है, यानी उसकी स्पीड है ना, और ये उसका क्या निकला है वॉल्यूम निकला है, यानी ये हमने वॉल्यूम उसका निकाला है, ये तो उसका रेट निकल रहा है, उनकी स्पीड है ना कि स्पीड से वो पानी चल रहा है उस पाइप के अंदर, तो ये उसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास, यानी कि इतना 1267 cm3 आ जाएगा। अब डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन 30 मिनट कह रहे हैं कि बताएं कि आधे घंटे में कितना पानी निकलेगा। अब आधे घंटे में पानी क्या है, सबसे पहले क्योंकि हम सेकंड में डील कर रहे हैं, हमें उसे सेकंड में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो नंबर ऑफ सेकंड इन 30 मिनट, यानी हाफ एन आवर का मतलब है 30 मिनट। 30 मिनट में कितना निकलेगा, अब देखो मिनट कितने हैं 30, उसको 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 60 एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 30 मिनट को जब हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेकंड, तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में 1800 सेकंड होते हैं। अब डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन 30 मिनट तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड में कितना था 1267 वॉल्यूम था। अब इसको क्या है 1800 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2280600 cm हमारे पास क्या आ जाएगा जी क्यूब है, ठीक है जी। cm क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा जी इतना आधे घंटे में इतना पानी निकलेगा, इतनी सेंटीमीटर क्यूब एक पानी जो है निकलेगा आधे घंटे में। तो अब हमने क्या करना है कि टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर हम क्या करते होते हैं कि 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है उसी वैल्यू को आप जब 1000 में डिवाइड करोगे तो आपके पास यानी कि यूनिट जो है वो लीटर में चला जाएगा, सीएम से वो लीटर में चला जाएगा। तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन 30 मिनट के तकरीबन 2280.6 यानी कि 280 लीटर, आप इसको राउंड ऑफ करके या 81 भी लिख सकते हैं, लेकिन 80 लीटर आपकी बुक में है तो इसी तरह आपके पास ये आंसर आ गया। अगर ये ऊपर वाला लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं है, वो भी आपका आंसर क्या होगा करेक्ट कंसीडर होगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं जल्दी से आपको दोबारा रिवाइज करा दे दूं। देखिए डायमीटर उसने दिया होता, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया। जब रेडियस निकाल लिया तो सबसे पहले हमने देखा कि रेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, यानी ये हमारे पास एक किस्म की पानी के जो पाइप के अंदर उसकी स्पीड है ना वो 2.8 थी, इसको हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर में चेंज कर दिया पर सेकेंड में। फिर हमने देखा कि लाजमी बात है हमने 30 मिनट का निकालना है ना, तो 30 मिनट का जो
वॉल्यूम है वो निकालना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना जो पानी है वॉल्यूम है वो एग्ज़िट कर रहा है। तो 1 सेकंड में क्या किया हमने कि वैल्यू पुट की इसकी, यानी कि उसकी जो डायमीटर है यूँ, यानी कि उसका जो 3.14 यानी पाई की वैल्यू है, उसका रेडियस कितना है जी 1.2 है, और वहाँ से जो है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी भाई स्पीड है 280। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 1267 हमें पता चल गया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो 1 सेकंड में क्या हो रहा है, यानी कि निकल रहा है वॉल्यूम। फिर हमने क्या है कि 30 मिनट की बात हो रही है कि 30 मिनट में कैसे निकले, क्योंकि 30 मिनट है तो मिनट नहीं, हमें यूनिट जो चाहिए होता है, टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड में। तो 30 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, उसी उन्हीं सेकंड को हमने 1800 सेकंड जब हमारे पास आ गए तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया जो 1 सेकंड में पानी की स्पीड थी, यानी कि किस्म का वॉल्यूम था। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम था, 1 मिनट में ये था। तो हमें कितने में 1800 सेकंड में चाहिए, ये 1 सेकंड की वैल्यू, हमें 1800 सेकंड की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 1 सेकंड को 1800 सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इतना वॉल्यूम आ जाएगा, और जिसको हमने बाद में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो जो ही हमारे पास जो है वाटर ऑफ का जो वॉल्यूम है वो आ गया 2280 आ गया, जो कि लीटर में आ गया। ठीक है जी, लीटर में। तो 1 सेकंड में इतना पानी निकलेगा पाइप से, और 30 मिनट में इतना पानी निकलेगा, जबकि ये वाला ये देखो, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में था, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि इसको कह रहा था लीटर में चेंज करो, तो उसी को आपने 1000 से डिवाइड करना है तो लीटर में निकल आएगा। तो यूँ हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये अपने इख्तिताम को पहुँचा, कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।